नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ग्वालियर में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, मौत के बाद भी नहीं दी जानकारी, परिजनों का फूटा आक्रोश। इंदौर में पुलिस विभाग हुआ कोरोना संक्रमित, N95 मास्क और फेशियल कवर लगाना अनिवार्य। ग्वालियर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, जीवाजी कॉलेज में फर्जी मार्कशीट का खेल धड़ल्ले से जारी। इंदौर में कलेक्टर ने ली बैठक, ऑक्सीजन और दवाई पर हुई चर्चा, कोरोना कर्फ्यू पर बोले कलेक्टर मनीष। उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ करवाया जा रहा है। चिमनगंज पुलिस ने दरगाह मंडी चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को जेल भेजा गया है। यह एक जो कोरोना कर्फ्यू लागू है, इसके तहत जो छूट दी गई है, केवल वही व्यक्ति आवागमन करे और अनावश्यक रूप से लोग न घूमें। इसके लिए हर पॉइंट पर इनको समझाइश दी जा रही है और जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए या अकारण घूमते पाए जा रहे हैं, उन्हें खुली जेल में भेजा जा रहा है। उज्जैन में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी खुद सड़कों पर उतरे हैं और कोयला फाटक पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस चेकिंग अभियान में बगैर मास्क के निकलने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उज्जैन में 8 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अभी कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, जो 19 तारीख की प्रातः 6 बजे तक के अभी प्रावधान है, पहली बात। इसके अलावा इन प्रावधानों का पालन कराने के हम हमारे एडिशनल एसपी, कलेक्टर सर, डीएम सर इत्यादि सभी लोग अभी क्षेत्र के दौरे पे हैं और सभी लोगों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों का पालन करें और केवल अत्यंत विषम परिस्थितियों में ही मार्केट में आए, बाजार में आए, अन्यथा अपने घरों पर स्वास्थ्य। ग्वालियर के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी के कोविड सेंटर में 4 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन के मृत मरीजों के परिजनों को जानकारी नहीं देने पर हंगामा हो गया है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि कोविड से जिन मरीजों की मौत हुई है, उनके बारे में डॉक्टरों ने कोई जानकारी नहीं दी है। सर, मामला ये है, मेरी चाची जी 5 तारीख को एडमिट हुई हैं भोपाल हॉस्पिटल में। 5 तारीख से आज तक मुझे कोई अपडेट नहीं दिया गया। मैंने कई बार पूछा, बोले हमने 12 किलो ऑक्सीजन लगा दिया, 6 किलो ऑक्सीजन लगा दिया। माननीय मैंने मुख्यमंत्री जी के बनेट पर कॉल लगाया, सर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सर आज मेरे से कहा गया कि आपकी चाची एक्सपायर हुई, उनकी बॉडी ले आओ। ये मामला है कोविड का ही है। मेरे पिताजी पिताजी को एडमिट किया था मैंने 10 तारीख को शाम को। 10 तारीख से आज तक की डेट में, अभी तक की डेट में मेरे पास कोई जानकारी नहीं दी गई। सुबह मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा, भाई कौन सी जगह एडमिट है, कौन से फ्लोर पे है, कौन सी जगह आईसीयू में है, नहीं है। अभी मेरे पास तत्काल में फ़ोन आता है कि आपके पिताजी शांत हो गए। 10 बजे फ़ोन आता है, सीरियस है। और मैं काउंटर पे जब पूछने पता करने गया तो कहते हैं कि यहाँ कोई एडमिट नहीं है, भवानी शंकर नाम का कोई व्यक्ति एडमिट नहीं है। अभी फ़ोन आता है कि आपको खत्म हो गए पिताजी। वहीं अस्पताल प्रबंधन इस मामले में अपनी सफाई देने में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल तब उठता है जब एक दिन पहले ऊर्जा मंत्री अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हैं और बहुत सारी कमियां मिलने के बाद उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं, लेकिन बैठक लेने और अधिकारियों को समझाइश देने के बाद भी हालत जस की तस ही बनी हुई है। देखो, मैं क्योंकि अभी पूरी सारी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, अभी मुझे पता चला कि कुछ 1-2 दिन में कुछ सीरियस मरीज 4-5 मरीज इकट्ठे आए और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो उनमें से करीबन 3-4 मरीज की डेथ हुई है, क्योंकि चूँकि वो आए ही वेंटिलेटर या बहुत ही ख़राब पोजीशन में थे। तो ऐसा पहला मामला है कि इन लोगों ने इस तरह का वो लगाया कि साहब डिले हो रहा है क्रिमिनेशन में, क्योंकि पॉजिटिव मरीज़ है। तो पॉजिटिव मरीज़ को क्रिमिनेशन का एक तरीका है, क्योंकि वो एम्बुलेंस ले जाती है, परिजनों को चेहरा दिखाना पड़ता है, उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ होगा। लेकिन
कहीं भी ये अपन कोई सोच नहीं सकता कि एक साथ 2, 3, 4 की डेथ हो जाए। इंदौर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के सैकड़ों की संख्या में केस सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी भी कोरोना से अछूते नहीं रहे हैं। अब तक इंदौर शहर में 86 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस विभाग को संक्रमित होता देख आला अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है। अब इस बैरिकेडिंग कर लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। वहीं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो बिना वजह घर से निकल रहे हैं। जी हाँ, ये जो पब्लिक कांटेक्ट में आ रहे हैं उन पुलिस कर्मचारियों को N95 मास्क और फेस शील्ड लगाने के लिए हमने निर्देशित किया है और ये सभी जगह प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। सर, अभी तक के कितने पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं? 86 पुलिसकर्मी अभी एक्टिव कोरोना संक्रमित हैं, इसमें से 8 अभी हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन वे सभी ठीक हैं, कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। शेष जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और उनको स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी सोमवार को ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल हंगामा कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट का खेल धड़ल्ले से जारी है। देखने में आया कि इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने साथ फर्जी मार्कशीट भी लाए थे, जिस पर उन्होंने बताया कि 2018 में सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की मार्कशीट पर सेमेस्टर सिस्टम प्रिंट किया हुआ है। मार्कशीट पर कहीं भी डिवीजन का परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। कार्यकर्ताओं की माने तो कॉलेज फर्जीवाड़ा कर छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ना तो कुलपति संगीता शुक्ला और ना ही अन्य कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा और छात्रों से बात करने की कोशिश की। आज जो हमारी मांग है, विश्वविद्यालय में अभी कुछ दिनों पूर्व हमने नर्सिंग वाला मामला इतना उठाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए एक और विश्वविद्यालय में इस प्रकार की फर्जी मार्कशीट जो आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूं, इस प्रकार की फर्जी मार्कशीट 2018 की जो बनी हुई है, जबकि सेमेस्टर प्रणाली 2018 में बंद हो चुकी थी और ईयरली सिस्टम चालू हो चुका था, फिर भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की एक ही नहीं हजारों फर्जी मार्कशीटें बनाई जा रही हैं। कुछ छात्र एबीवीपी के आए हैं और वे बीएससी सेकेंड ईयर की 2018 की कोई मार्कशीट है, बता रहे हैं कि वो फर्जी मार्कशीट है, तो अभी उसकी जांच कर रहे हैं। और फर्जी पैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो लेके आए हैं कि अगर उनके कोई आधार है तो उसकी हम जांच करा रहे हैं और उसके अगर ऐसा है तो निश्चित ही जो भी कार्रवाई बनती होगी उसके खिलाफ वो करेंगे। एमपी में कोरोना के कहर के चलते कोविड अस्पताल तकरीबन फुल होने को है। यही वजह है कि करीब 60% कोविड मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं सीएम शिवराज भी खुद कह चुके हैं कि इसी महीने के आखिर तक 1 लाख संभावित केस आ सकते हैं। अब ऐसे में होम आइसोलेट मरीजों पर निगरानी के लिए भोपाल में कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी 90 डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टाफ को सौंपी गई है। हाल ही में खबर 100 के ब्यूरो चीफ दीपक सिंह कमांड सेंटर पहुंचे और कलेक्टर अविनाश लवानिया से बात की। आइए देखते हैं इस मामले में भोपाल कलेक्टर का क्या कहना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते आ रहे हैं और इस पर नया रखने के लिए स्मार्ट सिटी ऑफिस में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो होम आइसोलेटेड लोग हैं उनसे बात करी जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है, उनको होम आइसोलेशन में लेकर उनको सलाह दी जाती है कि किस तरह होम आइसोलेट रहें, किस तरह अपना ख्याल रखें। हर 2 घंटे में उनसे बात करी जाती है और उनको कोरोना संक्रमण से बचने के पूरे उपाय बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में कि यहाँ लोग होम आइसोलेटेड व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपने सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह खुद का बचाव करें वो कोरोना संक्रमण से और किस तरह अपने आप को रिकवरी कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, ये पूरी तरह से यहाँ पे लोग अपने काम में लगे हुए तत्परता दिखा रहे हैं। और इस वक्त भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी यहाँ पर आए हैं, इस जगह का अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और उनके साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पे, जो इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह स्थिति सुधारी जा सकती है। की तस्वीरों में यहाँ पे किस तरह से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की जाती है
लोगों का पूरा डाटा यहाँ मौजूद होता है। तो ये बात करते सीधे कलेक्टर साहब से और जानते हैं उनसे। सर, आप इस वक्त स्मार्ट सिटी में पहुँचे हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में, आपने व्यवस्था देखी, क्या कुछ लगा? मैं व्यवस्थाएं देख के आपको ये बता सकता हूँ कि लगभग 2800 पेशेंट्स हैं जो हमारे होम आइसोलेशन में हैं। उन सभी से लगातार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यहाँ बातचीत जारी है। उनकी रीडिंग्स भी लेते हैं। यदि किसी को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की आवश्यकता होती है तो हॉस्पिटल शिफ्टिंग की कार्रवाई भी यहाँ से करते हैं। कितने कर्मचारी इस वक्त लगे हुए हैं ड्यूटी में? यहाँ पे 2 शिफ्ट्स में 20 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है होम आइसोलेटेड पेशेंट से बात करने के लिए। इसके साथ ही रात को कॉलिंग तो नहीं होती, लेकिन किसी को कोई आवश्यकता हो और वो कॉल बैक करे, उसके लिए 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी रात को लगाई जाती है। इस प्रकार से कुल 44 डॉक्टर्स की ड्यूटी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में लगाई हुई है। जानकारी या किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो क्या यहाँ से उसकी भी हेल्प की जाती है? किसी प्रकार की कोई जानकारी यदि व्यक्ति को चाहिए तो यहाँ से उसको उपलब्ध कराई जाती है। होम आइसोलेटेड होना है तो उसके लिए भी क्या कुछ यहाँ पे? जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आता है तो यहीं से व्यक्ति से कॉल के माध्यम से बातचीत होती है। डॉक्टर से बातचीत के बाद ही असेस करने के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रख सकते हैं या नहीं। एंड यदि व्यक्ति की सिचुएशन ठीक है, उसे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। साथ ही मेडिसिन की किट प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी केसेस में लोग प्राइवेटली भी मेडिसिन किट्स ले लेते हैं, बट वी इंश्योर कि हर होम आइसोलेटेड पेशेंट के पास मेडिसिन किट हो और उसके बाद रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग होती रहे, जिससे कि यदि उसे हॉस्पिटल शिफ्टिंग की आवश्यकता है तो हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी बताई जा रही थी, क्या उसे पूरा कर लीजिए गया? मैं यही कहूँगा कि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जितनी डिमांड हमको मिल रही है उसको रैशनलाइज करते हुए हम लगातार सप्लाई ला रहे हैं और सभी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है यहाँ पे कलेक्टर अविनाश लवानिया जी का कि यहाँ से जब पहली बार व्यक्ति होम आइसोलेट होता है तो उस पर नज़र रखी जाती है। उसे बताया जाता है कि किस तरह वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करे, किस तरह खुद को स्वस्थ रख सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो होम रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी लगातार डिमांड बढ़ती आ रही है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी की जाए। कैमरामैन अमित सेवटे के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। हाल ही में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बात की है। दरअसल सांसद सिंधिया ने लोगों से मास्क और 2 गज की दूरी बनाने की अपील की है। साथ ही लोगों को अपनी समझदारी और जिम्मेदारी समझाते हुए वैक्सीन लगवाने की बात कही है। अपने घर, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने गांव और अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब जिम्मेदारी से एक एक कदम उठाएं। मेरा विनम्र पूर्वक आप सबसे निवेदन है, एक पारिवारिक रिश्ता आप सबसे है। आपका सुख, आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य की चिंता रखते हुए मैं विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें और जब मौका मिले अपने हाथों को साबुन के साथ जरूर धोएं। अगर ये सब सावधानी हम बरत के रखेंगे तो कोरोना को हम दूर जरूर रख पाएंगे। सोमवार को इंदौर के रेजिडेंसी कोठी पर कलेक्टर मनीष सिंह, संभागायुक्त आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने बैठक ली। इस बैठक में ऑक्सीजन और दवाई संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राधा स्वामी आश्रम में नए कोरोना केयर सेंटर बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर जिला अस्पताल से लिए गए हैं, ताकि रात में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को उपलब्ध कराया जा सके। वहीं उन्होंने कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी विस्तार से बताया। आप भी सुनिए कलेक्टर मनीष सिंह का ये बयान। क्या कुछ बड़ी आई थी, कहीं से आई हो जानकारी, पर अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि सिलेंडर्स को स्पेयर में रखा जाए। अभी तक सफिशिएंट जो सप्लायर्स के पास सिलेंडर्स वो काम कर रहे थे, और जिस प्रकार से अभी स्थिति चल रही है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गई है, बाहर के पेशेंट ज़्यादा आ गए हैं, ऐसे में हमेशा सुरक्षित रहता है कि एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हम लोग कलेक्ट करके उसकी रिफिलिंग करके रात में रख लें, ताकि कहीं रात में क्राइसिस आती है तो उसमें इमरजेंसी भेजे जा सके। उसके अंदर जब हमने सर्च करना शुरू किया तो हम लोग जिला अस्पताल में मिले हैं 250 करीब, जितने भी अपने बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वहाँ सिलेंडर्स मिले हैं, इंडस्ट्रीज से हम लोग मदद ली है, इसमें उनसे सिलेंडर मिले हैं। ऐसे 400-500 सिलेंडर्स का हम लोग एक पूल बना रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी के समय में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है रात में अस्पतालों तो भेजा जा सकता है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।